नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। मैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं राम की पौड़ी। यहाँ पर हम आज मौजूद हैं और 22 जनवरी को जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे यहाँ पर देखा जाए तो प्रभु राम की भक्त सराबोर नजर आ रहे हैं। तरह तरह के आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं और यहाँ पर प्रभु राम के लिए भक्त जो हैं वो आंखें बिछाए हुए बैठे हुए हैं और उनको मनाने के लिए तरह तरह के तैयारियां की जा रही हैं। और देखा जाए तो कोई प्रभु राम की भक्ति के लिए यहाँ पर रंगोली बना रहा है, कोई लड्डू बना रहा है और कोई यहाँ पर पजल से यहाँ पर उनको मनाने के लिए कोशिश कर रहा है। और देखा जाए तो जगह जगह पूरे विश्व में प्रभु राम की छटा इस वक्त बिखरी हुई है। हम बात करेंगे वाराणसी की जहाँ पर जो कारीगर हैं वो प्रभु राम के लिए स्पेशल लड्डू तैयार कर रहे हैं और उस लड्डू का स्वाद कैसा है आपको चखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। गाय का देसी घी का आयोजन किए हैं हम लोग। शुद्ध देसी गाय का घी है जिसमें कि 1 किलो गाय का घी और 1 किलो बेसन और 1 किलो भूरा चीनी डालकर इसको लड्डू को हम लोग बनाते हैं। ये लड्डू समझ लीजिए कि हमारे संकट मोचन का बहुत प्रसिद्ध लड्डू है बनारस का। वीआईपी लोग आएंगे उनको सबको ये प्रसाद रूप के अंदर दिया जाएगा। उनके लिए अपना ये बुक रहेगा, एक झोला रहेगा, एक राम नाम की चुन्नी रहेगी, उसके अंदर एक मखाने की पोटली रहेगी, क्या लड्डू टिफिन का एक वो रहेगा, वो अपना वीआईपी लोगों को सबको दिया जाएगा। ये 1111 मन लड्डू है, उसका वेट होता है 4440 किलो वजन। और यहाँ पर देखा जाए तो लगातार प्रभु राम की नगरी अयोध्या बिल्कुल प्रभु राम के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है और यहाँ पर जगह जगह से भक्त जो हैं वो अयोध्या पहुँच रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि महंतों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले तमाम स्थानों पर तमाम चीज़ें लोग जो है वो लेकर आ रहे हैं मंदिर के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, शंख है और उसके अलावा बांसुरी है, ये चांदी की बांसुरी है। आप देखिए कि इसको जो है वो बांके बिहारी मंदिर से लेकर आया गया है। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से कितनी खूबसूरत चांदी की बांसुरी है, चांदी का मढ़ा हुआ शंख है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कि इसको लेकर जो है वो बांके बिहारी मंदिर से यहाँ पहुँचे हैं और कई एक आभूषण भी यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं हम इन लोगों से। सर ये बांसुरी है? बांसुरी है ये बांसुरी है, ये चांदी की पूरी बनी हुई बात? हाँ जी। और इसमें क्या क्या सामान है? इसमें शंख है, चांदी का शंख है। अच्छा, तो अलग अलग सामग्री लेकर आए हैं आप लोग? ठाकुर जी का प्रसादी एक वृंदावन जाएगा और एक यहीं रहेगा। तो ये आज महाराज श्री को सौंपने आए हैं और ठाकुर जी के जो भगवान लाल सुंदर हार पहनेंगे वो हार हैं। अच्छा, हार भी जो पहनेंगे ठाकुर जी उनके ये हार भी नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग जो है वो कहाँ से लेकर आए? बांके बिहारी मंदिर वृंदावन से। मैं सेवा अधिकारी गोपी गोस्वामी। अच्छा, सेवा अधिकारी गोपी गोस्वामी जी हैं आप। तो ये सब सामग्री आज यहाँ पे किसको सौंपने जा रहे हैं? महाराज जी को, सत्येंद्र दास पुजारी जी को ये सुपुर्द करने जा रहे हैं। सत्येंद्र दास जी को करने जा रहे हैं सुपुर्द। आप भी उन्हीं? हाँ जी। तो सत्येंद्र दास जी को ये सुपुर्द होंगे। आप देखिए कि बांके बिहारी मंदिर से ये पूरा सामान चलकर जो है वो यहाँ पर आया है और बहुत सारी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में भव्य और दिव्य हैं। चांदी से मढ़ा हुआ शंख, चांदी की बांसुरी और बांके बिहारी मंदिर का एक ये प्रसाद है जो कि रामलला को समर्पित किया जाएगा, सत्येंद्र दास को सौंपा जाएगा और उसके बाद ये राम मंदिर में रखा जाएगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी को आज बांके बिहारी मंदिर से जो सामान लाया है वो सौंपा जाएगा। आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से उनको चीज़ें जो है वो सौंपी जा रही हैं। बांके बिहारी मंदिर से जो उनको पहनाने के लिए एक वस्त्र आया था वो दिया गया और सेवा अधिकारी गोपी गोस्वामी द्वारा जो है वो सौंपा जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए। और ये दक्षिण मुखी शंख है जो भगवान रामलला को चढ़ाया जाएगा। साथ में एक बांसुरी भी
चांदी की है वो दी जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं और ठाकुर जी को जो पहनाया जाएगा वो जो है वो तमाम आभूषण भी हैं जो उनको सौंपे जा रहे हैं और ये सारे के सारे जो वस्त्र हैं और आभूषण हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अभी सत्येंद्र दास जी को दी जा रही हैं और इनको सौंपा जा रहा है। यानी कि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस वक्त ये सारे के सारे आभूषण रामलला को सौंपे जाएंगे और चांदी की बांसुरी है और शंख है चांदी से मढ़ा हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें उनको देने का काम किया जाएगा। बहरहाल तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से भव्य और दिव्य तरीके से यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इंतज़ामात किए जा रहे हैं और अपने आप में ये जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा भव्य है, दिव्य है। और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस वक्त तमाम और भी ऐसी चीज़ें जो दूसरी जगहों से आई हैं वो समर्पित की जाएंगी। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। और यहाँ देखा जाए तो रामनगरी अयोध्या के जो चौराहे हैं, जो प्रमुख चौक हैं, उनको सजाया जा रहा है और अंतिम रूप जो तैयारियां हैं उनको देने की कोशिश की जा रही है। लगातार यहाँ पर रंग रोगन का कार्य जारी है। प्रभु राम से जुड़ी जो स्मृतियां हैं उनको उकेरा जा रहा है और सीधे लिए चलते हैं आपको दिव्य ज्योति चौक, जहां से देखिए हमारे संवाददाता सीमा आपकी खास रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार काम जारी है। इस वक्त हम शहादतगंज चौराहे पे मौजूद हैं। ओवरब्रिज के नीचे की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जहां पर एक दिव्य ज्योति का जो है वो प्रतीक बनाया गया है। ये तस्वीरें देखिए कि देखने में कितना ही शानदार, कितना ही खूबसूरत, भव्य नज़र आ रहा है। ये एक तरह के नज़ारे नहीं हैं बल्कि अयोध्या में इस तरह के ढेरों नज़ारे देखने को मिलेंगे जहां पर इस तरह की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। दूसरी तरफ ठीक इसके पीछे भव्य दीप जो ज्योति है उसकी प्रतिमा के पीछे भगवान राम की एक प्रतिमा बनाई गई है। ये प्रतिमा दोनों तरफ से लगाई गई है जिसमें आने के लिए भी लोग भगवान राम की इस प्रतिमा को देख सकते हैं और जाने के समय भी देख सकते हैं। इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं। तो तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत, बेहद शानदार जगह जगह पर आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि अयोध्या पूरी तरह से बदल चुका है और जगह जगह पर त्रेता युग की यादें समेटे हुए अयोध्या अपने आप में भव्य और दिव्य नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं, जगह जगह पर भगवान राम से जुड़ी हुई यादें, त्रेता युग से जुड़ी हुई यादों को दीवारों पर भी उकेरा गया है। बहरहाल जिन तस्वीर की हम बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं भगवान राम की ये प्रतिमा बेहद ही भव्य और दिव्य नज़र आ रही है और साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए ये प्रतिमा अपने आप में अलौकिक दिखाई पड़ रही है। जहाँ पर अभी भी जो मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं, जो कामगार हैं वो काम कर रहे हैं और इसको अभी भव्य और दिव्य रूप देने का काम लगातार जारी है क्योंकि 22 तारीख से पहले ये तैयारियां मुकम्मल की जानी हैं और उसी क्रम में ये सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये अयोध्या के शहादतगंज का जो है वो इलाका है जहाँ पर लोग जो है वो आते हैं और देखते हैं कि कितनी भव्यता और दिव्यता यहाँ पर देखने को मिल रही है। खूबसूरत नज़ारा, शानदार तस्वीरें अयोध्या की हर एक गली में, हर एक सड़कों पर इसी तरह से देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर देखा जाए तो लगातार 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है यहाँ पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं और प्रभु राम के लिए बनने वाला जो भोग है उसको लेकर जो भी सामग्रियां हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह से कार्यक्रम होना है प्राण प्रतिष्ठा का, उसको लेकर के प्रसाद के लिए जो है सामग्री आना शुरू हो गई है। जिस तरह से चावल भी आ चुका है और जो है अन्य सामान भी आ चुका है। हम दिखाना चाहेंगे भंडारा का भंडारगृह है, इसमें जो है बाकायदा जो है चावल, आटा और जो है रोटी बनाने वाली मशीन तक यहाँ पर आई हुई है और बाकायदा जो है व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप कि जो है जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं वो है। और आपको दिखाना चाहेंगे पीछे ये जो यहाँ पर एक ट्रक खड़ा है, ट्रक में जो है बाकायदा जो है आप देख सकते हैं कि जो है राजस्थान से तेल भी आया हुआ है। तो कम से कम जो है ये
2200 जो है कनेक्शन तेल यहाँ पर आया हुआ है, जो राजस्थान से भेजा गया है। जब यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनके प्रसाद के लिए पूरा बाकायदा व्यवस्था की जा रही है और भंडार में जो है जगह जगह से सामान लोग भेज रहे हैं कि जब यहाँ पर लोग आए, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, यहाँ पर जो श्रद्धालु आए उनको किसी से की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और अन्य जिलों से, अन्य जनपदों से सामान अयोध्या पहुँच रहा है और वो एक भंडार गृह में एकत्रित किया जा रहा है। जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जब प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा, भंडारे का आयोजन किया जाएगा, तो इस सामग्री को वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। और अयोध्या से इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही और सीधी ले चलते हैं आपको लखनऊ स्टूडियो, जहां से हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें दिखा रहे थे प्रियव्रत वहां की कि कितना जो भव्य है नज़ारा है, उत्साह देखने ही बन रहा है। और साथ ही साथ वहां से तमाम तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रभु राम के भक्त भी अनोखे हैं। प्रभु के दर्शन और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गणेश कुमार ने एक अद्भुत कार्य किया है। गणेश कुमार पैर से पूर्ण रूप से दिव्यांग है, जो मुंबई से साइकिल चलाकर अयोध्या पहुंचे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में तमाम श्रद्धालु, कोई कार से पहुंच रहा है, कोई प्लेन से पहुंच रहा है। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि एक जो कहा जाए उनको कि जो दिव्यांग श्रद्धालु हैं वो अपनी साइकिल से प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। गणेश कुमार इनका नाम है और इन्होंने अपनी जो यात्रा है वो फरीदाबाद से शुरुआत करी है, मुंबई भी गए और अब वो अयोध्या में मौजूद है। और उनका कहना यह है कि यहाँ से मैं 22 जनवरी की रात में प्रभु श्री राम का जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा उसके बाद यहाँ से निकलूंगा। आप देख सकते हैं कि इनका जो एक पैर है वो पूर्ण रूप से खराब हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर की जो आस्था है वो कम नहीं हुई। हम एक बार गणेश कुमार से बात भी करेंगे। गणेश जी, ये बताइए, यहाँ पर आप पहुँचे हैं, किस लिए, क्या प्रयोजन है? सर, काफ़ी दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था कि राम मंदिर बने और राम जी का दर्शन मैं करूं। तो फाइनली आज मैं फरीदाबाद से मुंबई, मुंबई से वरुड़ से हमारे यहाँ लोकप्रिय खासदार अनिल जी भोंडे, डॉक्टर मनोहर जी आंडे, खासबागे सर, संजय खासबागे, उन्होंने आप साइकिल चलाते हुए पहुंचे, आपको तकलीफ ये किया कि सपोर्ट किया, इसलिए मैं अयोध्या पहुंचा हूँ। और राम जी का दर्शन तो मुझे करना ही करना था, चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो। पैर में तकलीफ नहीं होती? इतनी लंबी यात्रा आपने करी। तकलीफ होती है, ऐसा कौन इंसान है कि जिसको कोई ना कोई तो मजबूरी होती है। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था यूपी में और सन 2008 में, तब से है ना मैं दिक्कत में ही चल रहा हूँ। लेकिन जितने भी MP MLA है मैं सबसे मिल चुका हूँ, लेकिन मेरा एक पैर का पंजा 18,000 रुपए का नहीं बना सके। लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि एक पैर से मैं एक प्रभु का दर्शन ले लूं। प्रभु श्री राम में आस्था है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए कि किस तरीके की दीवानगी है लोगों के अंदर कि एक पैर नहीं होने के बावजूद भी एक एक्सीडेंट पे अपना ये पैर जो है वो गवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी आस्था में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं। और इनका कहना यह है कि एक पैर से अगर मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करने आना पड़ा तो उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, उसमें मुझे किसी भी तरीके का दर्द नहीं। अब वैसे तो 22 जनवरी को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल प्रवासी भारतीयों ने वॉशिंगटन DC के मैरीलैंड उपनगर में अपनी टेस्ला कारों के साथ एक अनोखा संगीत कार्यक्रम रखा, जिसमें 200 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों ने हिस्सा लिया था और प्रभु राम के नारे लगाते हुए नजर आए। तो देखिए, इतना भव्य नजारा जहां आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अयोध्या में खासतौर से भव्य तैयारियां की जा रही हैं। ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी लोग काफी उत्साहित हैं। आप देखिए, तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। जो रहने वाले सनातनी लोग हैं वहां पर, विदेशों में रहने वाले, वो लोग भी काफी उत्साहित हैं और हर एक व्यक्ति गर्व से सनातन का जो झंडा है वो लहरा रहा है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बयान दिया है और कहा है कि राम मंदिर बनना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। मंदिर बनने से अयोध्या में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत से सामान हैं जो आपके सामने हैं। इसमें शंख है, हार है और बांसुरी है, सब चांदी के हैं।
और सब बहुत कीमती वस्तु हैं। और जो ये बांके बिहारी मंदिर से यहाँ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को होने हैं, वह रामलला को ये सारी सामान धारण कराना है, इस उद्देश्य से ये सामान आए हैं। और ये जितने भी वस्तु हैं सब उनके ही अनुकूल हैं और उनके धारण कराने वाले हैं। इसलिए सारे वस्तुओं को जब प्राण प्रतिष्ठा हो करके और सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे रामलला, तो उसके बाद ये सारे सामान जो है उनको धारण कराया जाएगा। और धारण कराने पर यह जो अलौकिक शोभा दिखाई देगी भगवान रामलला के, वो अपने आप में अद्भुत और विलक्षण होगी। अब प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है बेहद नजदीक है। इससे पहले माता शबरी के वंशज अयोध्या पहुंच चुके हैं। उन्होंने भगवान राम को बेर, धनुष और तीर भेंट किए। इस दौरान प्रभु के भक्तों का तांता लगा रहा, लोग नाचते झूमते नजर आए। 22 जनवरी को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, जिसको लेकर देश में हर्षोल्लास। दो महत्वपूर्ण कार्य है। पहला कार्य, आज हम यहाँ अयोध्या में आए, प्रभु राम जी के जो दर्शन किए, रामलला के दर्शन, उनमें खास तौर से जो एक जमाने में प्राचीन काल में माता शबरी के पास प्रभु राम और लक्ष्मण जी आए थे, उस समय वहाँ का जो शिला है वह हजारों साल से उसका हर साल मकर संक्रांति के दिन वहाँ राम, लक्ष्मण और माता सीता के भेंट का उत्सव आज भी मनाया जाता है। कल यानी 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन डांग में, सुबरी धाम में भी ये उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन वहाँ से 10 फैमिली, 10 जोड़ा आज अयोध्या में उपस्थित हुए इसीलिए है कि हम यहाँ आज प्रभु श्री राम को धनुष जो हमारे वनवास में और हमारे बेर राम जी को समर्पित किया है। अयोध्या में चारों तरफ उत्साह है। लोग बेसब्री से 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालु गाने बजाने के साथ भगवान राम का स्वागत कर रहे हैं। भारत समाचार की टीम भी अयोध्या में ही मौजूद है। लोगों में कितना उत्साह है, आप खुद देखिए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि दिए के जरिए एक चित्र तैयार किया जा रहा है और एक मॉडल भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर दिए जलाए जाएंगे 22 तारीख को और आने वाले समय में ये पूरी तरह से सज संवर कर तैयार होगा। बहुत सारे दिए मंगाए गए हैं और बड़ी संख्या में दीपक जलाए जाने हैं। राम मंदिर का यहाँ पे मॉडल बनाया जा रहा है और बीच में राम भद्राचार्य की तस्वीर भी बनाई जाएगी, क्योंकि उन्हीं के तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो उनको भी प्रज्वलित जो है वो किया जाएगा दीप के रूप में। तो ये तस्वीरें जो हम अपने आप में दिखा रहे हैं, ये बेहद भव्य और दिव्य नज़र आ रही हैं। आने वाले समय में यहाँ पर भी दीपक जलाए जाएंगे, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो 9 दिनों तक यहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। अयोध्या में राम मंदिर का काम जोरों पर चल रहा है और निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। सुबह से ही सारे मजदूर जो है वो वहां पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कामगार हैं जो कि अयोध्या मंदिर निर्माण कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के हाथों से मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक एक ईंट, एक एक पत्थर, ये वही मजदूर है जिनके हाथों से रखे जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कितना काम हो गया है अंदर आप लोगों का? अभी इसके अंदर करीब करीब कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा बहुत काम बचा है, बाकी बढ़िया जोर में चल रहा है। जोर में चल रहा है। क्या क्या लग गया वहाँ? प्रतिमा लग गई अंदर? प्रतिमा वगैरह तो वो सब कंप्लीट हो गया अंदर का, तो खाली ऊपर का थोड़ा हल्का फुल्का जो है जो साफ सफाई चालू है, और ऊपर का मेन जो गुम्बद है वो बाकी है। गर्भगृह बनकर तैयार हुआ कि नहीं? हाँ जी, वो रेडी है, वो एकदम रेडी है। अंदर सब पूरे बल्लियां और लोहे के रॉड वगैरह लगे हुए थे, वो निकाल दी गई है। वो निकाल दिए गए। अब तो बहुत जबरदस्त लग रहा होगा अंदर। हाँ जी, एक नंबर बढ़िया चोखा लग रहा है। अच्छा लग रहा है काम करने में वहाँ पे आप लोगों को? जी बिल्कुल, अंदर जाने के बाद बाहर आने का मन ही नहीं करता है। हाँ? बिल्कुल। अच्छा, वहाँ जाने के बाद तो 12 घंटा तो आप लोग 8 घंटा रहते ही हैं वहाँ पे? 12 घंटा क्या, हम तो 24 घंटा रहना चाहते हैं अंदर। हाँ। बिल्कुल सर। अच्छा, तो वहाँ पे एक अलग जो है वो अनुभूति होती होगी आनंद की? बिल्कुल, ऐसा लगता है कि राम हमारे पास में खड़े हो। अच्छा,
ये बात है। राम हमारे पास में खड़े हैं। अभी और क्या क्या चीजें जो बाकी हैं, जो होनी है आप लोगों को? काम बाकी है, रोड रास्ते का जो काम बाकी है, थोड़ा बहुत वो बाकी है, थोड़ा बहुत मंदिर का परकोटे का काम बाकी है। परकोटे में क्या क्या होना है भैया? परकोटे में अभी पत्थर है, थोड़ा बहुत चालू है, वो हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा कंप्लीट। 22 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाएगा, क्या लगता है दादा? 22 से पहले 22 तारीख के काम कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बाकी भी रहेगा। कुछ रहेगा वो बाद में कंप्लीट। हाँ जी, कुछ थोड़ा बहुत अड़चन रहता है उस जैसे, उसकी वजह से हो जाता है, बाकी तो कंप्लीट लगभग हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? लगभग 90% तो कंप्लीट हो चुका है अंदर। अच्छा, तो 10% है, वो 22 तारीख तक हो जाएगा। 22 तारीख तक उसको कर देंगे। हाँ सर। तो ऊपर से लेकर नीचे तक का सारा काम जो है वो फिनिशिंग सिर्फ बाकी है। हाँ जी, फिनिशिंग बाकी है। फिनिशिंग बाकी, हाँ फिनिशिंग बाकी है जी, फिनिशिंग बाकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम कामगार हैं, मजदूर हैं, जो कि अयोध्या में एक एक राम मंदिर के निर्माण में सहयोगी बने हैं और एक एक ईंट, एक एक पत्थर अपने हाथों से रख रहे हैं। 90% काम पूरा हो चुका है और 10% काम अभी बाकी है। परकोटे में थोड़ा काम बाकी बताया है और साथ ही साथ सड़कों का काम बाकी है। बाकी राम मंदिर के अंदर फिनिशिंग चल रही है, वो भी 5 से 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू आज हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए पहुंचे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, इस समय अयोध्या का लग रहा है आपको विकास हो रहा है, मंदिर बनने जा रहा है? निश्चित रूप से अयोध्या का अथर्ववेद में जो वर्णन है कि यह एक अलौकिक नगरी है, यह सांस्कृतिक नगरी है, यह सभ्यता की नगरी है। इस नगरी को पुनर्स्थापना करने का बीड़ा नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था। अब 22 तारीख तक यहाँ पर जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, इतने तेजी से परिवर्तन होकर जिस शहर का नया रूप लोग देख रहे हैं, इससे निश्चित कह सकते हैं कि अयोध्या का पुनर्निर्माण हो रहा है। विपक्ष को निमंत्रण मिलने के बाद भी वो राम मंदिर के दर्शन करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? जिस पार्टी के लोग यहाँ निमंत्रण जब तक नहीं मिला था तब तक वो चर्चा कर रहे थे कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, अब निमंत्रण मिलने के बाद बोले हम जाएंगे नहीं। चुनाव के समय धोती कुर्ता पहनकर, जनेऊ जैकेट के ऊपर पहनकर मंदिरों में दर्शन के लिए जाने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग यहाँ पर अपनी वोट बैंक बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आ रहे। इस देश का समाज इतना भोला नहीं है, वो सब समझ रहा है बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस के जिस तरीके से वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की बात करी जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की, उन्होंने भी मना कर दिया, लेकिन उनके कार्यकर्ता यहाँ पर हम कह रहे हैं सरयू स्नान करने जाएंगे, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई, देश की जनता राम में राजनीति नहीं देखती है। अब यह मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, अडवाणी जी की रथ यात्रा से इसका जन जागरण हुआ, पार्टी ने इसके लिए आंदोलन किया, ये क्या हमारी गलती है? कांग्रेस को किसने रोका था? वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसको इवेंट बना रही है, पीएम मोदी से वो प्राण प्रतिष्ठा करा। देश की जनता इसको इवेंट बना रही है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कोई संस्था का काम नहीं रहा है। राम पूरे देश का है, राम पर लोगों की श्रद्धा है, ये हमारे अस्मिता की लड़ाई है। लोगों ने ये लड़ाई अपने हाथ में ले ली है। मैं जिस प्रकार का उत्साह इस क्षेत्र में देख रहा हूँ और पूरे प्रवास में मैं देख रहा था, लोगों में रौनक है और नया उत्साह स्थापित हुआ। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 9 दिवसीय हवन का आयोजन किया जा रहा है। 1008 कुंडी हवन यहाँ पर किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि इसमें तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और कल से ये प्रक्रिया हवन की शुरू कर दी जाएगी। 22 तारीख तक ये मुसलसल यहाँ पर हवन चलेगा और प्रतिदिन 4 से 5 हज़ार लोग इस हवन में भाग लेंगे, शिरकत करेंगे। क्योंकि ये आप तस्वीरों में देखिए कि कितना बड़ा प्रांगण तैयार किया गया है। 1008 हवन कुंड यहाँ पर बनाए गए हैं और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कुंडों में अलग अलग लोग जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके लिए साधु संतों के लिए भी व्यवस्था मुकम्मल की गई है। साधु संत भी यहाँ पर आएंगे। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। हवन के लिए बाकायदा पूरे जो हवन के कार्यक्रम होते हैं वो कर दिए गए हैं। बर्तन जो ज़रूरत पड़ती है वो सारे के सारे वो मौजूद हैं। इसके अलावा कुंड बन के तैयार है और सारी चीज़ें जो है वो मुकम्मल की गई हैं। एक बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है ये तस्वीर में आपको कि किस तरह से यहाँ पे हवन किए जाने हैं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर काफ़ी लोगों में जोश खरोश और उत्साह है और आने वाले समय में और बेहतर काम यहाँ पर हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
बहरहाल ये हवन होना है, कार्यक्रम होने हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। प्रभु श्री राम की नगरी में हर जगह पर राममय माहौल है। इस समय हम हनुमानगढ़ी के सामने खड़े हैं। भीषण ठंड पड़ रही है, लेकिन राम भक्तों का उत्साह कम नहीं है। मेरे साथ में आप देख सकते हैं कि तमाम जो राम भक्त हैं वो मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, और इन्हीं के साथ साथ में हमारे साथ यहाँ पर जो युवा लड़कियां हैं, उनको राम भक्त कहा जाए, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? जी मैं यही अयोध्या की ही हूँ। अच्छा, आप अयोध्या की, आप कहाँ की? मैं भी अयोध्या की ही हूँ जी। तो अयोध्या का माहौल इस समय बदला हुआ है एकदम। जी जी, आप देख सकते हैं अयोध्या पूरा सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और बहुत अच्छा छवि दिख रहा है। और दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, अयोध्या की जो ये नज़ारा देख के धन्य हो जा रहे हैं, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अयोध्या में जो लोग पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, वो तो भगवान के समतुल्य हैं। हम लोग की कल्पना भगवान की तरह की जा रही है अयोध्या वासियों की। कलयुग के बाद फिर त्रेता युग आ रहा है, कुछ भजन सुनाएंगे आप लोग? दोनों चीज सुनाएंगे। मैंने एक बहुत छोटी सी जो है कविता लिखी थी, बहुत पहले लिखी थी, जिसमें मैंने परिकल्पना किया था। उसकी कुछ लाइनें मुझे याद है कि ये राम लला की अयोध्या है, उत्कृष्ट हृदय को करती है। ये राम लला की अयोध्या है, उत्कृष्ट हृदय को करती है। ये जनक नंदिनी रघुवर संग नित भोर शाम तक सजती है। यहाँ शंखनाद जयकारों से नित दिवा के दर्शन होते हैं। राजीव कमल लोचन प्रभु को नित तन मन अर्पण होते हैं। वैदेही पतिव्रत ज्ञान निरत अनवरत जगत में सकाश करे। ध्वज रामचंद्र का धरती पर रोज प्रकाश भरे। शतदल लोचन श्री रामचंद्र पद पंकज की अनुग्रह बनी रहे। छवि राम प्रियासी लखन सहित नित सबके उर में बसी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। आप देख रहे हैं कि सभी लोग अयोध्या वासी जो हैं इस समय प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे हुए, और सभी का कहना है लंबे सालों का इंतजार अब समाप्त हो रहा है। दादी का किचन महके जहां, गोल्डी